नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने लेह और कारगिल में लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों के जो सदस्य हैं उनके वेतन को दोगुना कर दिया है। ये लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदें जिला स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जिसमें निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी के साथ नियोजन प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण शामिल है। देखिए, आप आसानी से समझ गए होंगे। जो लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद है, हर ज़िले में होते हैं। वहाँ पर जैसे नगर परिषद, नगर पंचायत है हर ज़िले में, उसी प्रकार लद्दाख में ये भी होते हैं। तो इसमें जो है इनके सदस्य जो है इनके वेतन को दोगुना हाल ही में किया गया है। दोगुना किया गया है, वो तो इम्पोर्टेंट है। साथ ही में ये क्या है, इसके बारे में पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने राजगीर जगह है बिहार में, इसमें घर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया है। देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम से ही समझ रहे होंगे, हर घर गंगा जल परियोजना। ये राज्य के सूखे क्षेत्रों में नल से गंगा जल उपलब्ध कराने की एक अनूठी और महत्वाकांक्षी पहल है ना। तो गंगा जल उपलब्ध करवाने से इसका जल ही से मतलब है ना। गंगा जल मतलब गंगा बहती है तो ऑब्वियसली नदी का पानी ही आता है। जब भी ऐसे नल वगैरह लगाए जाते हैं तो नदी का पानी आता है, और बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। बहुत ही ज़्यादा मतलब जो यहाँ पे लोग रहते हैं, बहुत ही उनको फ़ायदा है, गंगा जल आता है हर चीज़ के लिए। बाकी जो लोग दूर रहते हैं, राज्य में गंगा नहीं है, या राज्य में है उनके ज़िले में गंगा नहीं है, उनके साथ बहुत ही ऐसा बुरा होता है। फिर भी ऐसा लोग कहते हैं, है ना। और मुझे भी वाकई में ऐसा लगता भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। मिरामार बीच है गोवा में, इसमें क्लीन एथॉन का आयोजन किया गया है। ये आयोजन गोवा सरकार, इफ्फी, दिव्यांग फाउंडेशन और भामला फाउंडेशन का संयुक्त प्रयास है। इससे आप जान सकते हैं इजीली, हर बीच पे साफ सफाई को लेकर अब बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाई जा रही है। मतलब हर कोई बीच को खासकर, है ना, क्योंकि समुद्र तट है, वहाँ पर बहुत सा टूरिज्म है, बहुत पर्यटक आते हैं और कचरा वगैरह डालते हैं। तो अलग अलग जगहों पर क्लीन एथॉन, अलग अलग तटों पर अलग अलग शुरुआत की जा रही है। केंद्र सरकार भी लगातार प्रयासरत है और राज्य सरकारें भी कार्य कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजीव कुमार बालियान ने हसरघाटा बेंगलुरु में पशु संगरोध प्रमाणन सेवा का उद्घाटन किया। देखिए, आप सभी इसके बारे में पढ़िएगा। इस वीडियो में तो हमने नहीं बताया है, ये जो पशुपालन विभाग है इसके अंतर्गत ये AQCS यानी यही पशु संगरोध प्रमाणन सेवा, इसकी शुरुआत की गई है। इस पे बहुत ही सही ढंग से एक आर्टिकल है, नाम याद नहीं आ रहा है, सामने ही आपको दिख जाएगा, फर्स्ट या सेकंड में ही, उसको पढ़िएगा, है ना। बहुत ही अच्छे से उसमें समझाया गया है इसको। और यदि हम ले लेते, हालांकि ले नहीं पाते, बहुत बड़ा है और आधा अधूरा हम लेना नहीं चाहते थे और ले भी नहीं सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मद्रास बोटिंग क्लब की महिलाओं ने कोलंबो श्रीलंका में आयोजित 81वीं वार्षिक मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाटा जीती है। देखिए, वार्षिक मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाटा होता है। यहाँ पर इस दौड़ में पुरुष वर्ग में कोलंबो रोइंग क्लब ने जीत हासिल की है और उन्हें दीपम ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। और महिलाओं ने श्रीलंका में आयोजित मद्रास कोलंबो को मद्रास बोटिंग क्लब की महिलाओं ने जीता है ना। पुरुषों ने नहीं जीत पाए, पुरुष में श्रीलंका ने जीता है और महिलाओं में अपन ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और बाकी इसके बारे में और पढ़ लीजिएगा। 81वीं है, यानी इससे पहले 80 बार और आयोजित किया गया होगा, तो इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। और कहाँ कहाँ होता है इसको भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि द्विवार्षिक एयर शो एयरो इंडिया 2023 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन येलहंका में आयोजित किया जाएगा। यह एयरो इंडिया का 14वां संस्करण होने वाला है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है ये भी, है ना। इसके बारे में भी आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये वार्षिक द्विवार्षिक है, 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। और देखिएगा, शायद आपने पहले ना देखा हो, इस बार इसकी फ़ोटोज़ आएँ तो हम भी शेयर करेंगे कम्युनिटी में, और ना कर पाएँ तो आप देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा एक दो सीन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल दिल को टच करते हैं ना, तो उसको देखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं अगली जानकारी। पंचायती राज मंत्रालय ने ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट, ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन करके इसका एक और नाम है ना, तो ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का स्वर्ण पुरस्कार जीता है इन्होंने। यह एक्सेलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के तहत दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना। हर साल दिया जाता है अलग अलग पुरस्कार, इस साल भी वितरित किए गए हैं, लेकिन स्वर्ण जीता है किसने? पंचायती राज मंत्रालय ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया। बाकी और आप लोग ऐसे पुरस्कारों को देखते रहा करिए, हम भी आपको जानकारी देते रहते हैं, है ना। तो चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। भारत सरकार नई दिल्ली में 25 से 30 नवंबर 2022 तक 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU महासभा 2022 की मेज़बानी कर रही है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रसार भारती की स्थापना 1997 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, और इस बार मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्रसार भारती भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिया, इससे आप समझ सकते हैं, और इसके बारे में जानकारी अवश्य ही लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने कट्टुपल्ली चेन्नई में 4 सर्वेक्षण जहाज़ों, मतलब बड़े जहाज़ जो हैं, इनकी परियोजनाओं के तीसरे इच्छक का शुभारंभ किया। इम्पॉर्टेंट, INS इच्छक का शुभारंभ किया है। देखिए, और इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स द्वारा एंड इंजीनियरिंग्स द्वारा बनाया गया है ना। एक तरीके से अच्छी बात है, आत्मनिर्भर भारत आप इससे कह सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ये अंतिम जानकारी थी। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।